नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको भगवान श्री राम के सेवक उनके भाई श्री लक्ष्मण जी के जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद जब भरत जी राम को वापस ले जाने के लिए सेना सहित चित्रकूट के पास पहुँचे, उस समय लक्ष्मण जी को भरत पर संदेह हुआ। अतः श्री राम के प्रेम से विवश होकर उन्होंने भरत के प्रति कुछ कड़े शब्द कह दिए, परंतु फिर श्री राम जी के मुख से भरत की प्रशंसा सुनकर वे चुप हो गए। भरत जी सबसे मिलजुल कर श्री राम की चरण पादुका प्राप्त करके अयोध्या लौट गए। इधर श्री रामचंद्र जी भी सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट से चलकर अत्रि आदि ऋषियों के आश्रमों में ठहरते पंचवटी में पहुँचे। वहां पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हमें जहां आना था वह स्थान यही है। यहाँ चारों ओर दृष्टि डालकर कोई ऐसी जगह खोज निकालो जहाँ सर्वसम्मत आश्रम बनाकर हम, तुम और यह जनक नंदिनी रह सकें तथा जल, पुष्प और कुशा पास में ही हो। तब लक्ष्मण जी अपनी बुद्धि की प्रधानता न रखकर कहते हैं, रघुनाथ जी, इस लोक में आपके सैकड़ों वर्ष स्थित रहने पर भी मैं सदा आपके अधीन ही हूँ। आपके सामने अपनी इच्छा से भी कुछ नहीं करूँगा, इसलिए आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुकूल स्थान में मुझे आश्रम बनाने की आज्ञा दीजिए। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्मण जी विवेकहीन थे। वे बुद्धिमान और विद्वान थे। समय समय पर श्री राम की सेवा के लिए बुद्धि का भी प्रयोग करते थे, किंतु उन्हें राम के किए हुए काम पर अधिक संतोष होता था। तदनंतर श्री राम जी ने सुंदर जगह दिखाकर उसके गुणों और शोभा का वर्णन किया। वहां श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ही भाई के आज्ञानुसार एक रहने योग्य आश्रम तैयार कर दिया और उसमें एक बड़ी सुंदर विशाल पर्णशाला बना दी। उस आश्रम और पर्णशाला को देखकर सीता सहित श्री राम बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण के कार्य की प्रशंसा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर वे लोग वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वहां रहते रहते शरद ऋतु बीत गई, हेमंत का आगमन हुआ। तब एक दिन विनीत लक्ष्मण ने सीता जी के साथ स्नान करने के लिए जाते हुए श्री राम से कहा, पुरुषोत्तम, इस शीतकाल में धर्मात्मा भरत आपकी भक्ति के कारण नगर में कष्ट सहन करके तप कर रहे हैं। वे राज्य और मान तथा नाना प्रकार के बहुत से भोगों का भी परित्याग करके तपस्या में संलग्न है और नियमित आहार करते हुए इस जाड़े की ऋतु में भी पृथ्वी पर ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी वेला में स्नान करने के लिए उद्यत होकर मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहन करते हुए रात्रि के पिछले पहर में सरयू जी में कैसे डुबकी लगाते होंगे। इससे उन लोगों के मत का खंडन हो जाता है जो यह कहते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम से ही प्रेम करते थे। भरत के प्रति तो उनका द्वेष भाव ही रहा। अवश्य ही श्री राम को दुख देने वालों और उनकी अवज्ञा करने वालों को वे क्षमा नहीं करते थे, परंतु जब उन्हें मालूम हो गया कि भरत का कोई दोष नहीं है बल्कि राम वियोग में भरत तपस्वी जीवन बिता रहे हैं, तब तो लक्ष्मण भरत पर पहले से भी बढ़कर परम श्रद्धा और प्रेम करने लग गए। एक दिन की बात है, पंचवटी आश्रम में बैठे हुए श्री राम लक्ष्मण से बातें कर रहे थे। उसी समय वहां शूर्पणखा ने आकर श्री राम से अपने साथ विवाह करने के लिए कहा। श्री राम ने उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया। शूर्पणखा ने उनके पास जाकर भी वही बात कही। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर उत्तर दिया, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूँ। कमल वर्णिनी, तुम मेरा स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? तुम श्री राम के ही पास जाओ। वह श्री राम के पास लौट आई। वहां जब वह सीता पर झपटी, तब श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। इसके बाद खरदूषण आदि राक्षसों ने श्री राम पर चढ़ाई की। उनको आते देखकर
श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, निस्संदेह तुम इन राक्षसों को मार सकते हो, किंतु मैं स्वयं ही इन सबों का वध करना चाहता हूँ। अतः तुम सीता की रक्षा के लिए उसे गुफा में ले जाओ। लक्ष्मण ने भगवान की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। श्री राम ने सब राक्षसों का संहार कर दिया। फिर शूर्पणखा की प्रेरणा से रावण सीता हरण के लिए मारीच को साथ लेकर पंचवटी के पास आया। वहां मारीच ने विचित्र स्वर्ग मृग का रूप बनाकर सीता का मन आकर्षित किया। सीता के कहने से भगवान श्री राम उसे मारने के लिए धनुष बाण लेकर उसके पीछे गए। वहां मारीच मारा गया। मरते समय उसने राम जैसा ही स्वर बनाकर हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, इस प्रकार कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। उसे सुनकर सीता घबरा गई। उन्होंने समझा कि राम संकट में पड़े हैं, अतः उनकी सहायता के लिए लक्ष्मण को तुरंत दौड़ जाने के लिए कहा। सीता के बहुत कहने पर भी श्री लक्ष्मण जी ने भाई की आज्ञा का आदर करके सीता की रक्षा पर ही खड़े रहे। तब देवी सीता ने उनके प्रेम और भाव पर दोषारोपण करके कटु वचन कहे, फिर भी लक्ष्मण टस से मस नहीं हुए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव और राक्षसों की माया का वर्णन करके सीता को समझाने की चेष्टा की, परंतु सीता को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने क्रोध आवेश में लक्ष्मण को ताना देकर न कहने योग्य वचन कह डाले। तब लक्ष्मण वन के देवताओं को सीता की रक्षा का भार सौंपकर श्री राम के पास चले गए। श्री राम की आज्ञा उल्लंघन करने का लक्ष्मण के लिए यह पहला ही अवसर था। इधर रावण भिक्षु के वेश में आकर सीता का हरण करके ले गया और उधर लक्ष्मण जी आश्रम की ओर आते हुए श्री राम से मिले। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता को अकेली छोड़कर चले आए, यह बहुत बुरा काम किया। इसी तरह और भी कुछ उलाहना दिया। तब लक्ष्मण ने कहा, भगवान, मैं अपनी इच्छा से उनको छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा है। इस प्रकार लक्ष्मण ने सब बातें श्री राम से समझाकर कही। तब भी श्री राम को संतोष नहीं हुआ। वे रास्ते में तरह तरह से विलाप करते हुए आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पर्णकुटी को खाली पाकर अत्यंत विरहाकुल होकर विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें धीरज बंधाकर बहुत समझाया। इस तरह जब जब सीता के वियोग में श्री रामचंद्र जी अधीर हो जाते, तब तब लक्ष्मण प्रेम भरे वचनों से इनके प्रभाव का स्मरण कराते हुए उनको धैर्य बंधाया करते थे। दोनों भाई सीता की खोज में फिरते फिरते जटायु के पास पहुँचे। उसकी दाह क्रिया करके कबंध का वध किया और उसी के परामर्श से पंपासर के पास गए। वहीं शबरी से भेंट हुई। वहां से चलने के बाद हनुमान के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने श्री राम को श्री सीता द्वारा गिराए हुए वस्त्र और आभूषण दिखाए। जब श्री राम ने उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लगाकर लक्ष्मण जी से देखने के लिए कहा, उन्हें देखकर लक्ष्मण जी बोले, भगवान, न मैं सीता जी के बाजूबंद को ही जानता हूँ और न मैं कुंडलों को ही पहचानता हूँ, परंतु उनके नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नुपुरों को देखा करता था। ब्रह्मचर्य व्रत और पूज्य भाव का कितना सुंदर आदर्श है। इसके बाद सुग्रीव से सारी बातें हुई। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ। श्री राम ने एक ही बाण से बाली को मार गिराया। सुग्रीव का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक हुआ। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रवर्षण पर्वत पर रहकर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत किया। शरद ऋतु आ गई, किंतु इधर सुग्रीव विषय भोगों में फंसकर श्री राम के कार्य को भूल गए। यह देखकर श्री रामचंद्र की आज्ञा से लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास गए। उस प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी को वीरता, धीरता और शील का वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहां सुग्रीव को समझाते हुए लक्ष्मण कहते हैं, वानर राज, जो पहले मित्रों की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उनका उपकार नहीं करता, वह कृतघ्न है। अतः वह सब प्राणियों के लिए वध करने योग्य है। गौ हत्यारा और शराबी तथा
चोर एवं व्रत भंग करने वाला, इन सब के लिए तो सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस पर तारा ने विनय पूर्वक लक्ष्मण को समझाकर शांत किया। तब सुग्रीव सावधान होकर लक्ष्मण से बोले, दशरथ नंदन, भगवान श्री राम अपने कार्य से सर्वत्र विख्यात हैं। वे साक्षात देव भगवान हैं। उनके उपकार का कोई आंशिक रूप में भी बदला कैसे चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त करेंगे। मैं तो केवल निमित्त रूप में सहायक होकर रहूंगा। यह सुनकर श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और सुग्रीव की प्रशंसा करके उनके साथ भगवान श्री राम के पास चले आए। उसी समय सुग्रीव के बुलाए हुए असंख्य वानर भी पहुंच गए। उनको सीता की खोज करने के लिए सब दिशाओं में भेजा गया। श्री हनुमान लंका में जाकर श्री जनक नंदिनी से मिले। वहां से लौटकर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को सीता की कष्ट कथा सुनाई। सीता का समाचार सुनकर असंख्य वानरों की बड़ी भारी सेना लेकर श्री राम लक्ष्मण समुद्र के तट पर पहुँचे। वहां श्री राम ने शरणागत विभीषण को अभय दान दिया। समुद्र पर सेतु बांधकर सेना सहित श्री राम लक्ष्मण समुद्र के उस पार पहुँचे। लंका में राक्षसों के साथ भयानक युद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मेघनाद ने सब वानरों के देखते देखते माया की सीता का वध करके सबको दुखित कर दिया। हनुमान द्वारा यह समाचार पाकर श्री राम सीता के दुख से मूर्छित हो गए। उनको सचेत करने के लिए अनेक उपचार किए गए। लक्ष्मण ने पुरुषार्थ की बढ़ाई करते हुए श्री राम से कहा, प्रभो, आज इंद्रजीत ने अपने इस क्रूर कर्म से जो आपको बड़ा ही भारी कष्ट पहुंचाया है, मैं अपने भयानक कर्म से उसे दूर कर दूंगा। अतः अब आप उठ बैठिए महाबाहो पुरुष सिंह, क्या आप अपने महात्मापन के महान प्रभाव को नहीं जानते? हे व्रतों के पालन करने वाले, आप खड़े हो जाइए। इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी अपनी गोद में मूर्छित होकर सोए हुए श्री राम को सचेत करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय विभीषण भी वहां पर आ पहुंचे। विभीषण के पूछने पर श्री लक्ष्मण जी ने सीता के शोक में श्री राम के अचेत होने की बात कही। तब विभीषण ने प्रबल युक्तियों द्वारा सबके सामने श्री राम को समझाया कि मेघनाद सीता को नहीं मार सकता। यह सब राक्षसी माया का खेल है। आप चिंता न करें। मेघनाद इस समय निकुंभिला में यज्ञ करने गया है। उसका यज्ञ पूरा हो जाने पर उसे जीतना कठिन हो जाएगा। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर उससे युद्ध करना चाहिए। अतः आप लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। इस प्रकार विभीषण की बात सुनकर श्री राम सावधान हो गए। विभीषण से सारी बातें दोबारा सुनी। फिर मेघनाद के पराक्रम और माया बल का वर्णन करके लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव और विभीषण के साथ जाकर तुम उसको मारो। तब श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारने की प्रतिज्ञा करके श्री राम की प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम किया। इसके बाद वे सेना के साथ विभीषण को लेकर गए। वहां मेघनाद के साथ लक्ष्मण का बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री लक्ष्मण ने वीरता, धीरता और युद्ध कौशल का बहुत विलक्षण परिचय दिया। श्री लक्ष्मण ने मेघनाद के घोड़े, सारथी और रथ का नाश करके बार बार उसके अनेक धनुष काट गिराए। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों की सारी सेना को व्याकुल कर दिया। अंत में महाबलवान मेघनाद को मारकर लक्ष्मण जी ने बड़ा ही अद्भुत काम किया। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम के पास आकर उनको प्रणाम किया। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम बड़े ही दुष्कर कर्म करने वाले हो। तुमने यह परम कल्याणकारी कार्य किया है। रावण पुत्र मेघनाद के मारे जाने से अब मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु मेघनाद के मारे जाने से अब हमारी विजय हो चुकी। इसके बाद श्री राम की आज्ञा से सुषेण ने औषधियों का उपचार करके लक्ष्मण के शरीर की समस्त व्यथा दूर की। इससे लक्ष्मण पूर्ववत स्वस्थ हो गए।
राक्षसों के मुख से लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत ही दुख हुआ। उसने क्रोध में भरकर सेना सहित चढ़ाई की। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के शक्ति बाण से श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यह देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भाई लक्ष्मण की सेवा और प्रेम याद करके विचित्र ढंग से विलाप किया। इससे भी श्री लक्ष्मण के प्रेम का पता चलता है। तदनंतर सुषेण ने हनुमान जी से औषधियां मंगवाकर लक्ष्मण को मूर्छा से जागृत और स्वस्थ किया। फिर राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया, सीता बुलाई गई। राज्योचित सत्कार के साथ वे पालकी में बैठकर आ रही थी, पर श्री राम ने उन्हें पैदल लाने के लिए विभीषण को आज्ञा दी। यह बात लक्ष्मण को बहुत खटकी, परंतु भगवान की वैसी ही इच्छा समझकर वे कुछ नहीं बोले। श्री राम ने वहां आने पर सीता का तिरस्कार किया। लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, तथापि सीता के कहने से श्री राम का रुख समझकर उन्होंने सीता के लिए चिता तैयार कर दी। सीता की अग्नि परीक्षा हुई। सब देवता आए, राजा दशरथ भी आए। वहां श्री दशरथ जी ने लक्ष्मण को श्री राम का प्रभाव सुनाकर उनकी सेवा में तत्पर रहने के लिए उत्साहित किया। इसके बाद पुष्पक विमान पर चढ़कर सब अयोध्या पहुँचे। वहां माताओं और भरत शत्रुघ्न से मिलाप हुआ। श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हुए। तीनों भाई उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार आनंद पूर्वक कितना ही समय व्यतीत हुआ। इसके बाद सीता को घर में रखने के कारण होने वाले लोक अपवाद को सुनकर श्री राम ने सीता का परित्याग करने का विचार किया। उस समय सब भाइयों को अपने पास बुलाकर श्री राम ने कहा, तुम लोग शांत चित्त से मेरी बात सुनो। सीता के कारण सारे राज्य में मेरा अपवाद हो रहा है। यद्यपि लंका में सीता ने अग्नि परीक्षा देकर सबको विश्वास दिला दिया था और लक्ष्मण के सामने ही सब देवता और सब महर्षियों ने भी सीता को निष्पाप बताया था, तथा मैं स्वयं भी जानता हूँ कि जानकी निर्दोष है, फिर भी अब यह लोक अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता। अतः भाई लक्ष्मण, कल सवेरे तुम सुवर्ण भूषित रथ में बैठाकर जानकी को गंगा पार ले जाओ और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़ आओ। श्री राम की यह आज्ञा लक्ष्मण के लिए बहुत ही भयंकर थी, परंतु श्री राम ने सोचा कि लक्ष्मण के सिवा दूसरा कोई इस आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकेगा। लक्ष्मण के प्रेम पर उनको पूरा भरोसा था। इसी कारण उन्होंने यह हृदय विदारक आज्ञा लक्ष्मण को दे दी। श्री राम ने अपनी शपथ दिलाकर प्रतिवाद करने की मनाही कर दी। इस कारण लक्ष्मण कुछ उत्तर न दे सके। इस प्रसंग में लक्ष्मण ने कितना असहाय कष्ट सहन करके आज्ञा पालन का व्रत निभाया है, यह बात इस प्रसंग को पढ़ने से ही कुछ समझ में आ सकती है। इस छोटे से लेख में इसका पूरा भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता। सीता का परित्याग करते समय शोक में भरकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण सीता से कहते हैं, जनक नंदिनी, बुद्धिमान आर्य श्री रामचंद्र जी के द्वारा मैं इस लोक निंदित कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा ही कांटा चुभ रहा है। इसके सिवा लक्ष्मण ने वहाँ यह भी कहा कि इसकी अपेक्षा यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा था। ऐसी कठिन आज्ञा का पालन करना लक्ष्मण का ही काम था। वहाँ से लौटते समय भी लक्ष्मण जी श्री राम की ही चिंता करते हैं कि अब श्री राम सीता के बिना किस प्रकार जीवन धारण कर सकेंगे। इस प्रकार सुमंत्र से बातचीत करते करते लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे और श्री राम से मिले। उस समय लक्ष्मण के मुख पर शोक के सभी चिन्ह मौजूद थे। श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने सीता के परित्याग की बात सुनाई और शोकाकुल श्री राम को बहुत प्रकार से सांत्वना दी। उस समय श्री राम प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण, ऐसे विकट समय में तुम्हारे जैसा बंधु बड़ा ही दुर्लभ है। सौम्य, तुम महाबुद्धिमान हो और मेरे मन के अनुसार चलने वाले हो। इसके बाद अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें सीता और लव कुश को साथ में लेकर श्री वाल्मीकि ऋषि भी पधारे। कुश और लव ने रामायण की कथा सुनाई। श्री राम की आज्ञा से सीता ने सबके सामने अपने
पतिव्रत्य का परिचय दिया, वे भूमि में प्रविष्ट हो गई। इसके बाद ब्रह्मा जी का संदेश लेकर एक तपस्वी आया। उसने भगवान से यह प्रतिज्ञा कराकर की कि जो हम दोनों की बात सुन ले या हमें देख ले, उसका आप वध करवा दे। एकांत में ब्रह्मा जी का महाप्रयाण विषयक संदेश सुनाया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने उसी समय श्री राम से मिलना चाहा। उनके शाप से समस्त कुल को बचाने के लिए श्री लक्ष्मण अपने जीवन का लोभ छोड़कर उनके आगमन की सूचना देने के लिए श्री राम के पास चले गए। फिर स्वयं ही श्री राम को प्रतिज्ञा पालन के लिए उत्साहित करके अपने को मार डालने के लिए कहा। इस पर सबकी सलाह से जब श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया, तब उनका वियोग सहन करके आप एक दिन भी इस संसार में नहीं रहे। तुरंत ही सरयू नदी के तीर जाकर योग बल से परम धाम में पधार गए। श्री लक्ष्मण के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। इनके समान परमार्थ और प्रेम का, बुद्धिमता और निष्कपटता का, सत परामर्श देने और आज्ञा पालन करने का, तेज और मैत्री का विलक्षण समन्वय इन्हीं के चरित्रों में पाया जाता है। सारा संसार श्री राम का गुणगान करता है। श्री राम भरत के गुणों का बखान करते हैं तथा श्री राम और भरत दोनों श्री लक्ष्मण के गुण गाते हैं। फिर मैं उनके गुणों का इस छोटे से लेख में कैसे वर्णन कर सकता हूँ।